हिसाब से सही नहीं है। जिस प्रकार से घोटाला हुआ है उत्तराखंड में लगभग 50 लाख से भी ऊपर घोटाला हो रखा है। तो जेंट्स हैं मतलब वो हैं इसमें शामिल। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा मतलब अफसोस तो इस बात का हमें कि एक तो हमारे जेंट्स लोग हमारे साथ नहीं हैं, फिर दूसरे जो हमारे बड़े अचीवर हैं, चाहे ब्रांच मैनेजर हों या आल्टो अचीवर हों, चाहे स्कॉर्पियो अचीवर हों, ये हमारे साथ नहीं रहे। उस समय इन्होंने हमारा इतना माइंड वॉश किया कि जी ये सब कुछ जायज़ है, और कागज़ हमने भी देखे हैं, कागज़ बिल्कुल जेन्युइन थे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कागज़ों को देखा है, अवलोकन किया उन कागज़ों का भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि कागज़ जो है विधि सम्मत है। ये सरकार इसमें इन्वॉल्व है। अब सरकार की मंशा क्या है, या तो उत्तराखंड को बिल्कुल मतलब भिखमंगाओं की कगार में खड़ा करना है तो बात अलग है, और फिर सरकार का कोई दूसरा अगर अपना मनोवैज्ञानिक पहलू होगा तो भगवान जाने या सरकार जाने। हम तो अभी इतने उस लाइन में है नहीं कि हम इतना आगे भविष्य जान सकें। क्योंकि उत्तराखंड सीएम धामी साहब से भी एक रिक्वेस्ट की थी सर जनवरी 2025 में कि सर आप जो है या तो सीबीआई की जांच स्टार्ट करवा दीजिए। तो धामी सर ने बोला था हमसे कि जो है जी मेरे माँ बहनें रोडों में हैं, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं 20 का सॉल्यूशन निकालता हूँ। सीबीआई की जाँच अगर होती है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगना है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उनके कहने से भी बात हम भी थोड़ा तसल्ली रहे कि चलो सीएम साहब हमारे हैं, अपने बीच के आदमी हैं, तो हमारे फेवर में काम करेंगे। तो उन्होंने हमारा फेवर तो खैर किया नहीं, ऊपर से न सीबीआई की इंक्वायरी थी। जब कोर्ट माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने जब सरकार के ऊपर डंडा दिया है, प्रेशर किया, तब जा करके कहीं पर सीबीआई की रिकमेंडेशन की गई। सीबीआई की रिकमेंडेशन लगभग जुलाई अगस्त में की गई थी। उसमें भी पीएमओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फाइल दबा के रखी। अब जा करके 10 दिन 12 दिन से सीबीआई यहाँ उत्तराखंड में इस मामले में मामले में एक्टिव हो रखी है। और हम पूर्णतः उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जो है अपना निष्पक्ष जांच करे, और हम जो पीड़ित लोग हैं, क्योंकि हम एजेंट भी हैं और हम निवेशक भी हैं। मेरे खुद पर्सनली इसमें 6.5 लाख रुपए अपने लगे हैं। मैं भी एक फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे फैमिली के 5-6 मेंबर खुद ही आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सीबीआई इस मामले को दूध का दूध और पानी के पानी की तरह साफ करे, और हम लोगों को सभी उत्तराखंड वासियों को इनको जो हकीकत में जो पीड़ित हैं उनका पैसा सम्मान वापस दिया जाए, ताकि हम हाथ जोड़ करके अपने जो पैसा हमें मिलता है या हमारे फ्लोर से लगा हुआ है वो पैसा हमें वापस मिलता है, हम अपने कस्टमर को हम सब सामान अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर सकें। मैडम जी धन्यवाद। 6 महीने के अंदर ये मांग पूरी हुई है, मतलब जांच पूरी करा। जी मैडम, हमारा तो इसमें यही है, मतलब हार्डली स्पेशली रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से भी और सीबीआई डायरेक्टर सर से भी, क्योंकि ये मामला पहले ही 1.5 साल ऑलरेडी ले चुका है। अब हमारे पास इतना टाइम है कि हम 1.5-2 साल और वेट कर सकें ना, हमारे कस्टमरों के पास है। अभी तक तो हमने अपने कस्टमरों को जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पेशेंस बना करके, हमें से भी कईयों ने घर से भी थोड़ा दे रखा है, मैंने भी दे रखा है। मैंने खुद लोन निकाल के भी दिया है, अपनी वाइफ के गहने तक बेच रखे। मैं आज पुलिस ये भी बता रहा हूँ, कल भी मेरे को एक हमारे कस्टमर का फ़ोन आया था 8 बजे, पौने 7 बजे, जबकि मैं पौड़ी आया था, उस समय स्कूटी चला रहा था। तो हर आदमी विषम भौगोलिक परिस्थिति से पहले ही गुजरा हुआ है। ऊपर से सरकार ने हमारे साथ में एक तरफ से ये तो वैसा काम हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सरकार बोलने के लिए तो कुछ भी बोले कि हमारे यहाँ नहीं था। मैं ये बोलना चाहता हूँ 2014 से बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ये जो निर्देश दिशा निर्देश मिलते हैं इन लोगों को, स्टेट सरकारों को, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इनको फॉलो करना पड़ता है। और अगर ये गलत थी या इनएक्टिव मामलों में शामिल थी या इसकी संलिप्तता कहीं गलत थी, इसका उद्देश्य कहीं गलत था, तो सरकार इन 11 सालों में क्या करती रही। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ और उसके बाद अपने धामी सरकार से पूछना चाहता हूँ, और अपने उत्तराखंड के जो माननीय हमारे डॉक्टर भी हैं, उनकी PhD कर रखी है, शायद उन्होंने कर रखी, नहीं करे तो भगवान जाने, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, क्योंकि वो यहाँ पर सहकारिता मंत्री का दायित्व वही उन्हीं के हाथों में है। और 3 मुख्य जो डिपार्टमेंट है जिनको बोलते हैं कि जीना मरना और पैदा होना, वो उन्हीं के पास है। वो उन्हीं के पास है। सहकारिता मंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। अब तीनों मंत्रालयों का हाल पूरा उत्तराखंड और देश जनता जानती है।
कि क्या हाल हो रखा है। वो तो धन सिंह रावत भी बोलते हैं सपने में कि मेरे को 2022 में पता हो गया था कि ये मतलब गलत मामलों में संलिप्त है, वित्तीय अनियमितताएं इसमें चल रही है। मैं धन सिंह रावत से फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, सर अगर आपको 2022 में पता लग गया था कि ये वित्तीय मामलों में संलिप्त है गलत हिसाब से, तो आपने फिर उस समय इंक्वायरी क्यों नहीं किया? आपके पास तो सब कुछ था, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास था, तो आपने 2022 से 2024 तक जांच सहकारिता की भी होनी चाहिए, सहकारिता मंत्री की भी होनी चाहिए। हम तो बाद में भी करेंगे बिल्कुल, और हम तो आगे मतलब RTI के थ्रू से भी वो करेंगे कि इनका सारा का हिसाब दीजिए कि इन्होंने 2 साल अपने पास वो मामला पेंडिंग क्यों रखा। ये बोलते हैं कि मैंने हाईकमान को लेटर लिखा, वो लेटर ही प्रकाशित करके। बिल्कुल। तो मैं मैडम अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ सरकार से भी और CBI डॉक्टर से भी कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रह गया कि हम ज़्यादा वेट कर सकें। हम डू एंड डाई की कंडीशन में आ चुके हैं। हम ऐसे अगर मैडम बुरा ना माने तो आप एक ऐसे शख्स हैं कि जिनकी बदौलत हम में से यहाँ पर उत्तराखंड के जो हैं मतलब थोड़ा बहुत सांस ले रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं जीवित कंडीशन में। अगर आप न होते हमारे शुरू से और अभी तक तो न जाने यहाँ कितने आदमी जो है उनमें हम भी शामिल हैं सेल्फ सुसाइड कर लेते, क्योंकि इतना टॉर्चर इतना परेशान हमने आज तक न कभी हुए थे, न जेल है, न हमारा कोई मनसा थी कि हम किसी के पैसों को डुबाएं। लेकिन सरकार की मिली भगत है इसमें, और मैं चाहता हूं कि इसमें CBI अपना अल्प समय में हम लोगों का भुगतान पूर्ण रूप से करें और सम्मान हमें वो पैसे वापस दें और हम अपने कस्टमर को सम्मान वो पैसे वापस दे सकते हैं। मैडम धन्यवाद। मैडम कि उन्होंने जो है अपनी वाइफ के गहने भी बेच दिए तब जाकर के कस्टमर से पैसे चुका रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी सरकारों की थी। लोन कितने ले भेजे आप हमें? लोन मैडम मेरे 7 लाख का 7 लाख का लोन लेकर एक पैसे देने के लिए कस्टमर को दूसरे पैसे देने के लिए 7 लाख का लोन लिया। ये शर्म आनी चाहिए हमारे उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि उत्तराखंड सरकार अपनी तो पूरी भेजी, सारे जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है। बिल्कुल है। अगर ये मुख्यमंत्री जी को ना सुना कि अगर यो मामला यहाँ मतलब कि अगर हमारे उत्तराखंड सरकार इनबोन से भेजी तो ये मामला यह खंडित चाहिए। अगर ये खंडित है तो घुसन के लिए दिन जुम्मे घर मामला नहीं ना, घर में घुसन मामला थे। हाँ दीदी, जुम्मे घर मामला आपको घर में जबरदस्त घुस डालो ना, मेरा तो सवाल निकल कि तुम घर में के लिए घुसी भाई क्या काम से घर से, है ना? तो पहले तो बिना सरकार की अनुमति के घुसेगा नहीं, है ना? और अगर सरकार से अनुमति नहीं ली तो सरकार ने घुसने कैसे दिया? पहली बात। दूसरी बात कि 50 अरब घोटाले से भेजिए मैं साफ बोलूँ अभी भी तू लोग होना नहीं सुनना, बिल्कुल बिल्कुल जो लोग भैरव नहीं हो जब हम देख रहे